पिछले पाठ में हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 2 पढ़े थे, वर्ण और वर्णमाला। और आज हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं और 12 खड़ी, जो आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 3 का पाठ है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों ये देखिए, ए है स्वर, ठीक है। स्वर आ, छोटे ई, बड़े ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग। ये क्या है? स्वर है। और ये इसकी मात्राएं हैं। देखिए मात्राएं, आ, छोटे ई, बड़ा ई, ये है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, जो हम लोग शब्दों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब 2 बार इसको आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्वर लिखेंगे जो भी आप लोग देखें, और यहाँ पे वो इसकी मात्राएं हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। 2 बार इसको लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे आप लोग स्वर, और यहाँ पे उसकी मात्राएं लिखेंगे। अब देखिए मात्राएं कहाँ और कैसे लगती है। देखिए जैसे वर्ण के आगे जो मात्राएं लगती है, देखिए आ की मात्रा, जैसे एक क है तो ये जो मात्रा दिया है आ की मात्रा, यहाँ पे ए लगाएं तो क्या हो गया? आ की मात्रा यानी का। अब जैसे ये वर्ण के आगे लगा, जैसे ए मान लीजिए ए वर्ण है तो वर्ण के आगे ये मात्रा लगा है, ठीक है, जैसे आ की मात्रा। इसी प्रकार देखिए अब ए बड़ा ई, तो इधर से ऐसे कर देंगे तो क्या हो गया? की, ठीक है। उसी प्रकार एक ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, ठीक है। ये किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण के आगे लगता है, ठीक है। जैसे का हो गया, बड़े ई, जैसे ओ, जैसे देखिए कै, क के ऊपर 2 ठे मात्रा लगा दीजिए। इस प्रकार से ये किसी भी वर्ण के आगे लगता है। अब है वर्ण के ऊपर जो मात्राएं लगती है, वर्ण के ऊपर जो मात्रा लगती है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण दिया है, जैसे प के ऊपर जैसे मात्रा लगते हैं, प में ए लगाए तो पे हो गया, डबल लगाए तो पई, पंग, पंग, प, ठीक है। अब प में देखिए वर्ण के नीचे जो मात्राएं लगती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है। ये 3 मात्राएं होती है जो वर्ण के नीचे लगती है। जैसे देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। जैसे प में देखिए, प में तो पू, अब ये बड़ा ऊ है तो पू, और ए री की मात्रा यानी प्री। इसी प्रकार वर्ण के ऊपर जो मात्राएं लगती है, आगे जो लगती है, नीचे जो लगती है, ये तो आप समझ गए। अब वर्ण के पहले जो मात्राएं लगती है वो कितने हैं? 1 हैं। उसको आप लोग यहाँ पे देखिए ये इसकी मात्राएं 1 ही होती है, वर्ण की जो पहले मात्रा लगती है। जैसे मान लीजिए एक क है तो सिर्फ 1 ही मात्रा पहले लगती है, ठीक है। देखिए पहले किसी भी वर्ण के पहले मात्रा लगती है, वो सिर्फ 1 ही मात्रा होती है, जैसे की। ओके, चलिए अब आगे देखिए। चलिए 12 खड़ी को आपको अभ्यास करना है, इसको पूरा आप लोग को लिखना है। जैसे क, का, की, कु, की, के, कई, को, कौ, कंक है। उसी वजह से आपको ख का लिखना है, ख, खा, खी, ठीक है। इसको ख का लिखिए, ग का लिखिए, घ का लिखिए। इसी प्रकार आपको ये पूरा 12 खड़ी आप लोग को लिखना है। ओके, और अब हम लोग ड और ढ और ढ और ढ में अंतर को समझेंगे। देखिए हम लोग अक्सर लिखते समय गलतियां करते हैं। यह ड और ढ और ढ और ढ, इसको अंतर समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये जो ड है, ठीक है, ड और ये ढ, ये हमेशा किसी भी शब्द के पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। ढ और ढ को
शब्द को पहले लिखते हैं। और ढ, देखिए ढ़ और ए ड़, ये शब्द के बाद लिखे जाते हैं। याद रखिएगा, ये शब्द के बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है, शब्द के बाद कौन कौन लिखे जाते हैं? देखिए ये है हो गया ढ और ए ड़, ये शब्द के बाद में लिखे जाते हैं। और इस शब्द के शुरू में, किसी भी शब्द के शुरू में आपका ए ड़ और ए ढ, किसी भी शब्द के पहले इसको हम लोग लिखते हैं। ये शब्द के पहले भी लिखा जाता है और शब्दों के बीच में भी लिखा जाता है। ओके, ठीक है। जैसे चलिए उदाहरण कुछ देख लीजिए। जैसे ड, जैसे डाकू, डकैत, डकार, डरना। अब देखिए ढ, जैसे पेड़, अड़, इसको क्या बोलते हैं? अड़, पेड़, जड़, पीड़ा, उड़ना। अब मोड़, जुड़ा, कीड़ा, उड़ना। अब है ढ, तो ढक्कन, देखिए शब्दों के पहले आ रहा है। ढक्कन, ढेर, ढोलक। अब है ढ़, यानी सीढ़ी, बूढ़ा, बाढ़, पढ़ना। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।